देखिए, हम यही कहना चाहेंगे कि 90 दिनों के संघर्ष में माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के आवास और विधानसभा से कुछ चंद कदमों की दूरी में स्मारक समिति के वो तमाम 75 जिलों से आए हुए कर्मचारी धरना स्थल इको गार्डन में 18 दिसंबर से निरंतर संघर्ष करते चले आ रहे हैं। जिस प्रकार के कड़ाके की ठंड को बर्दाश्त किया, ओले को बर्दाश्त किया, भयंकर बारिशों का भी सामना किया, लेकिन अपने संघर्ष को जारी रखा। इसी धरना स्थल में हम लोगों ने रामलला जी के प्राण प्रतिष्ठा को कार्यक्रम को भी बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया। गणतंत्र दिवस भी हम लोगों ने इसी धरना स्थल पे मनाए। देश के सम्मान में और सेना के सम्मान में स्थापना दिवस का भी कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल आंतरिक क्षेत्र में आंशिक कार्य बहिष्कार को वापस लेते हुए कार्यक्रम का सफल बनाया गया। और महास्वच्छता अभियान रामलला जी के प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को देखते हुए अपनी मांगों को दरकिनार करते हुए हम लोगों ने उस कार्यक्रम को भी सफलतापूर्वक और विभाग में चल रहे आंशिक कार्य बहिष्कार को भी वापस लेते हुए सुचारू पूर्वक आपके आदेशों का निर्देशों का पालन किया गया। लेकिन 90 दिनों में हमारी मांगों को लेकर शासन में बैठे हुए उच्च अधिकारियों के द्वारा नहीं सुना गया और न ही हमारी मांगों को पूरा किया गया। यह स्पष्ट दर्शाता है कि कहीं न कहीं हम स्मारक समिति के कर्मचारियों को प्रदेश की जनता को दिखाने के लिए दलित महापुरुषों की याद में बने हुए स्मारकों पर नियुक्त कर्मचारियों को दिखाने के लिए कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा उनके उज्जवल भविष्य को देखते हुए भरपूर बजट उपलब्ध कराया जाता रहा और प्रदेश की तमाम वो जनता को लुभाने के लिए देते रहे। लेकिन अगर देने की मंशा थी उनकी तो शासनादेश भी उनको निर्गत कर देने चाहिए थे। जिस प्रकार से 7 वर्षों से उन्होंने बजट उपलब्ध कराया और इस वर्ष भी पूर्व की भांति जो बजट उपलब्ध कराया जाता रहा है उससे बढ़ा करके हम स्मारक समिति के कर्मचारियों को बजट दिया गया। लेकिन उस बजट को देने का मतलब क्या होता है कि जब शासनादेश निर्गत नहीं करेंगे तो बजट उन्हें वापस तो हो ही जाएगा, केवल प्रदेश की जनता को दिखाने के लिए दिया गया है। हमारा 90 दिनों का संघर्ष नहीं दिखाई दिया माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को। उनको देखना चाहिए था, जबकि यही स्मारक समिति के कर्मचारी लखनऊ के निर्वाचन का कार्य इन्हीं 12 वर्षों से पूर्ण निष्ठा व ईमानदारी के साथ लखनऊ के 9 विधानसभा में बीएलओ और सुपरवाइजर के रूप में कार्य कर रहे हैं और साथ साथ चुनाव भी कराने का काम और निर्णायक मोड़ पर आने की स्थिति पर जहां से प्रतिनिधि जीतकर आपके यहाँ विधायक और सांसद नियुक्त किए जाते हैं, वो स्मारक समिति के कर्मचारी लखनऊ के 9 विधानसभा में उन चुनाव के कार्यों को निष्पादित करता है। और आपके द्वारा जो शिखर सम्मेलन, G20 सम्मेलन या महामहिम राष्ट्रपति महोदया या राज्यपाल महोदया या प्रधानमंत्री महोदय जी के आगमन पर स्मारक समिति का परिवार निष्ठा व ईमानदारी के साथ पूरे लखनऊ को चमकाने का काम करते हैं। सफाई व्यवस्था भी देखते हैं और तमाम वो बड़े उच्च स्तर के, चाहे वो एनेक्सी भवन हो या बापू भवन हो या तमाम वो सक्षम अधिकारियों के घरों में उनके घर के चूल्हा चौकी, बर्तन, झाड़ू, पोछा, गार्डन की निराई गुड़ाई, माली, हर व्यवस्था को हमारा स्मारक समिति परिवार निष्ठा व ईमानदारी के साथ करता है। तो कहीं ना कहीं माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के द्वारा और शासन में बैठे हुए भ्रष्ट अधिकारियों के द्वारा हम कर्मचारियों के साथ भेदभाव किया जाता है, जिन कारणों से हमारे शासनादेश निर्गत नहीं किए गए। लेकिन अभी हम हार नहीं माने हैं, हम जीतेंगे, अवश्य जीतेंगे। अभी हम अधिसूचना जारी हुई है, हम भी गाइडलाइन को फॉलो करेंगे। अगर गाइडलाइन ये कहती है कि धरना स्थल पर धरना दिया जा सकता है तो हम धरना देते रहेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी।
सरकार तो अब कहेगी कि सरकार को एक बहाना मिल गया है चुनाव का, तो उसका परिणाम 2024 में देखने को मिलेगा। 2024 में परिणाम देखने को मिलेगा, क्योंकि स्मारक समिति में पूरे के पूरे 75 जिलों से कर्मचारी नियुक्त हैं और समस्त कर्मचारियों के नहीं ज़्यादा तो 200-400 रिश्तेदार, नातेदार, दोस्त यार तमाम संपर्क में हैं। तो वैसा नहीं है, कुछ नहीं तो कुछ तो वोट प्रभावित हो ही सकता है। चुनावी बिगुल बज चुका है। धारा 144 की वजह से अब धरना स्थल से हटाया जा सकता है आप लोगों को प्रशासन के द्वारा। ठीक तो है, क्या धरना समाप्त करेंगे? ठीक है, अगर हटाया जा सकता है और कानून की गाइडलाइन अगर नहीं कहती है कि इस धरना स्थल पर जो है धरना प्रदर्शन नहीं किया जा सकता है, तो उस गाइडलाइन को फॉलो करेंगे। लेकिन यह भूल जाए, जैसे ही आचार संहिता खत्म होगी, हमारे हौसले कमजोर नहीं हुए हैं। हम इस बार केवल कहते कहते रह गए हैं, लेकिन मैं इतना वादा जरूर कर रहा हूं, अगर वो आचार संहिता का पालन करने पर हम लोगों को धरना स्थल से हटाया जाता है, तो उन स्थितियों में आचार संहिता खत्म होने पर पुनः बिगुल फूंका जाएगा। और जो बिगुल फूंका जाएगा तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के आवास पर जन सैलाब नजर आएगा, उमड़ आएगा।